मेरा नाम मनोज शुक्ला है। मैं सर्वप्रथम पीएमसी जयपुर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया इस मेडिटेशन पे कुछ बोलने के लिए। तो मैं बहुत ही आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरा जर्नी जो है सो 2006 से शुरू हुआ और मैं प्रेजेंट टाइम में जो है सो मैं एज ए साइंटिस्ट डीआरडीओ के साथ में काम कर रहा हूं इंडियन आर्मी के लिए। और डीपास एक डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ का लैब है दिल्ली में, जो कि योगा और मेडिटेशन से संबंधित पे रिसर्च करते हैं और इंडियन आर्मी के मानसिक और उनके शरीर के लिए जो अभी रिसर्च करके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं उसका भी एक मेंबर हूँ आज के डेट में। और ये सब संभव हुआ है पीएमसी ज्वाइन करने के बाद। 2006 में मैं पहली बार आनापान सती ध्यान सीखा। उसके बाद मैं कानपुर आने के बाद 40 दिन तक लगातार मैंने ध्यान किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे और लोगों को सिखाना चाहिए। फिर मैंने हैदराबाद से एक मास्टर मिस्टर अपैया जी को बुलाया। 1 महीने तक कानपुर में उनके साथ स्कूल में और कई जगहों पे मैंने ध्यान किया और ध्यान का क्लास वगैरह लेना शुरू किया। फिर 2-3 महीना इसी तरह से चले गुजर गए। उसके बाद अचानक हैदराबाद से कॉल आया कि ब्रह्म ऋषि पत्री सर कानपुर पहली बार आएंगे 2006 में और उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करना है। तो हमने यहाँ कानपुर में 3-4 जगह बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए और सर आए। पहली बार हमारी उनकी मुलाकात हुई। इनकम टैक्स कमिश्नर भी साथ में थे, जो उस समय चेन्नई में वर्तमान पदस्थापित थे। कानपुर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। उस समय मैं अकेला ही था और सर फिर हर एक साल आने लगे और इस तरह से मेरे आज तक 250 से 300 कार्यक्रम कानपुर में कराए। आईआईटी से लेके सभी जितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, स्कूल्स है, सभी जगह कानपुर में कार्यक्रम हुए। वो उसके बाद सर ने मुझे 2012 में फोन किया, अमेरिका में थे, कि स्वामी जी सो कुंभ में सेवा करनी है। सर का था कि मुझे वैसे वैसे टास्क देते थे जो कि इम्पॉसिबल होता था। मुझे एबीसीडी मालूम नहीं था। मैं भी बाहर से आया हुआ हूँ कानपुर से। कानपुर में अभी कुंभ का कैसे करना क्या नहीं कुछ मालूम नहीं था मुझे। लेकिन सर ने वहां से बोले कि नहीं, इसको लगो और हमें उसमें सेवा करनी है। मैं फिर एप्लीकेशन लेकर के प्रयागराज गया, वहां मेला कमिश्नर से मिले, वहां जा करके लेटर्स वगैरह दिया। उसके बाद वहां से पूरी टीम, फिर पहली बार मेरा मेरा सभी से संबंध स्थापित हुआ। सभी लोग आए, पिरामिड वैली से पूरे डायरेक्टर्स लोग आए, प्रसाद जी और बाकी लोग, आशा गुप्ता दिल्ली से, उसी समय किशोर और राम राजू और सभी देहरादून से एक पूरी टीम आई उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। फिर हमें कोऑर्डिनेटर हम बने और कानपुर से पूरा ऑर्गेनाइज किए और बहुत ही भव्य, मेरे हिसाब से लाखों लोगों को हम लोगों ने सेवा दिया, अन्नदान। और वहां पे 30 दिनों तक पूरा मेडिटेशन और काफी भव्य, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हम लोग का होता रहा। उसके बाद जो है सो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, लखनऊ, फिर इलाहाबाद, वाराणसी, इस तरह से जगह जगह पे हम लोगों ने कार्यक्रम काफी किए। यहाँ पे फिर मेरे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का जो है सो नींव रखा गया कानपुर का। और यहाँ पे पिरामिड का प्रचार प्रसार हम लोगों ने काफी किए। यहाँ पे एक दो आश्रम हैं जिन्होंने अपना निजी रूप से पिरामिड बनाए हैं और कई घर में लोगों ने अपना पिरामिड बनाए हैं। और 2012 के बाद जो है सो हमारे से काफी लोग जुड़े, जिसमें कि पूरी कानपुर की टीम हमारी तैयार हुई। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट के हैं, वकील है और टीचर्स हैं और काफी लोग का एक ग्रुप बना। और उसके बाद निरंतर हमारा दो ध्यान का कार्यक्रम चलता रहा। बीच में तो एज ए ट्रीटमेंट हम लोग करना शुरू किए। कई फोन आते थे बाहर से कि उनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो फिर कभी मैं जाता था, फिर हमारी टीम के लोग जाकर के उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं दूर करते थे। इस तरह से कंटिन्यू। सर का तो इतना लगाव था कानपुर से कि वो एक एक साल में 3-3 बार आ जाते थे और हम लोग फिर पूरा एंजॉय करके पूरा ध्यान
का पूरा महोत्सव जैसा हम लोग सब मनाते थे। लास्ट जो हम लोग का सर के साथ जो प्रोग्राम हुआ था वो सीतापुर में पुलिस कैंप में जो पुलिस के इंस्पेक्टर्स लोग हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर पे 500 पुलिस ऑफिसर्स को सर ने वहां मेडिटेशन कराया। जजेस का जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहां जजेस लोगों को कराया। राज्यपाल भवन में इवन के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको जाके उनके घर पे कराया। हमारा एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत बहुत अच्छा है। मैं सर के साथ 3 यात्राएं कर चुका हूँ। एक बार 7 दिनों के लिए महाराष्ट्र में था, जहाँ की सोलापुर से रालेगांव सिद्धि, फिर अपना पूना, अहमदनगर, इन सभी जगहों पे मुंबई सर के साथ रहा। वहाँ पूरा ध्यान का पूरा सीखे सर के से और उनके साथ रहे। उसके बाद एक बार 7 दिनों के लिए बंगाल यात्रा पे निकला था, तो पूरा बंगाल में 7 दिनों के लिए हम सर के साथ पूरा विजिट किए। फिर एक बार मौका मिला मुझे पंजाब के लिए, तो पंजाब में जो है सो मैडम रचना गुप्ता मैडम के घर से हम लोगों ने शुरुआत किया, तो फिर 7 दिन तक सर के साथ रहे। तो जब ध्यान में हम आए तो उस समय हमारा लाइफ ऐसे सिंपल था, काम भी वैसे ही सिंपल ही था। लेकिन ध्यान में जो है सो हमेशा सर के बारे में सुनते थे कि सर एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छा अपने काम करने के बाद मेडिटेशन में आए। तो ये चीज हमारे दिमाग में घूमता रहता था कि सर साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। मैं एक साधारण काम कर रहा था, मेरा साइंटिस्ट वगैरह किसी से कोई लेना देना नहीं था। अचानक मुझे आईआईटी कानपुर के लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया और करते करते मेरे मन में आया कि नहीं, सर जो थे हमको वो भी बनना है। फिर हम जो है सो उसके पीछे लग गए और आज जो है सो कई हम रिसर्च भी कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, अपना डीआरडीओ के साथ में। और कुछ अपने लेबोरेटरी में भी हम लोग कई ऐसे आइटम बना रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी के काम का चीज होता है। और मेडिटेशन के मामले में भी हम लोग डीआरडीओ में डीपास के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें रिसर्च हो रहा है। तो इस तरह से काफी हम लोग ध्यान के मामले में काफी प्रगति की है। पीछे 2 साल पहले, कोविड के 1 साल पहले, जेके ग्रुप जो है सो हम लोगों को आमंत्रित किया था और उनके सहयोग से एक भव्य 2 दिनों का सेमिनार लगाया था कानपुर में, जिसमें कि मुंबई से, दिल्ली से काफी मास्टर्स यहाँ पे आए थे और 2 दिन तक बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। अभी फिर हम लोगों का बातचीत चल रहा है जेके ग्रुप के द्वारा ही कि दोबारा जो है सो हम लोग उस तरह का कार्यक्रम को करें। अब इसको जो है सो सर ने बोला था कि ध्यान के माध्यम से सेवा करना। तो हमारे ग्रुप में जो भी हम जो जुड़े हुए हैं, इसमें काफी लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी अभी सेवा के रूप में जो है सो इसको ले रहे हैं। तो अभी जस्ट जो है सो लोगों ने कहा कि सेवा का माध्यम तो एक, अगर शरीर बीमार हो जाता है तो उसकी देखभाल तो जरूरी है, और बीमार ना हो शरीर, इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक एलएमएल स्कूटर्स जो यूनिट है उसके पीछे जो है सो एक जगह ले करके वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया गया। उस हॉस्पिटल में जो है सो पहली बार ध्यान को रखा गया कि जो भी मरीज आएंगे उसको पहले ध्यान कराया जाएगा, और जितने भी मरीज हैं वहां पे आएंगे उन सभी मरीजों का निःशुल्क शरीर का इलाज भी किया जाएगा, और सारा ध्यान के लिए वहां बहुत बड़ा हॉल भी बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है सो सभी पानपरा ग्रुप से लेके बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं काफी डोनेशन दिए, और एक बहुत भव्य वहां पे हॉस्पिटल बन गया। वो हॉस्पिटल जो है सो मेडिटेशन के नाम से ही है, और सभी लोगों का वहां पे सेवा किया जाता है। वहाँ सब कुछ फ्री है, मुफ्त है सारा चीज। इवन की वहाँ खाना भी जो है सो अभी मुफ्त देने का चल रहा है। तो ध्यान से हम लोग जो है सो काफी, मेरे जीवन में तो काफी परिवर्तन आया, अपने आप सब कुछ होता चला गया। और कई घटनाएं हमारे सर के साथ जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 16-17 साल हमारा उनके साथ रहा। जहां भी कोई कार्यक्रम होता था मैं पहुंच जाता था। इवन कि सोलापुर में तो कई बार हम वहां गए, सर के कार्यक्रम में अटेंड किए, वहां से सारा सभी कुछ सीखे। और आज हमारे कानपुर में, लखनऊ में, और हम लोग काफी
आगे बढ़ रहे हैं, और पिरामिड्स का लोग काफी डिमांड भी कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि पिरामिड्स का कैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सभी स्कूलों में जो है सो काफी प्रचार प्रसार किया गया ध्यान के लिए। अभी जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी अभी मेडिटेशन को और पिरामिड्स के लिए हम लोग को कांटेक्ट करते हैं कि कहाँ से पिरामिड मिलेगा। इवन की कई और घटनाएं हैं। एक डिफेंस फैक्ट्री के एक ऑफिसर का बहुत सीरियस पोजीशन था। उनके हार्ट का कुछ ऐसा था जिसमें डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि कोई एक वायरस है जो उनको हार्ट को ही परेशान, उसको हार्ट को ही नुकसान कर रहा है। और एक को बहुत ही हाई डायबिटीज था। तो ऐसे बातों बातों में ही जो है सो जिक्र हुआ कि पिरामिड वैली में जो है सो पिरामिड है, और उसका बहुत ही वहाँ ध्यान करने से काफी ज्यादा शारीरिक जो भी परेशानी है उससे दूर हो जाती है। तो उन्होंने जो है सो वहाँ पे जाने का प्लान बना के मुझे जबरदस्ती वहाँ ले गए। और वहाँ पे वो 5 दिन रहे। 5 दिन रहने के बाद ऑलमोस्ट 40 घंटा उन्होंने बिताया अपना किंग चेम्बर में और मेडिटेशन किए, क्योंकि उनको बहुत ही ये था कि ज्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह सकते। 5 दिन के वहां पर आने के बाद उनमें इतना परिवर्तन आया। वो आने के बाद कंटिन्यू मेडिटेशन करने लगे, सर से जुड़ गए पूरा। और आज वो बिल्कुल सारे डॉक्टर्स भी आश्चर्य कर रहे हैं कि उनका वो सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट थे उनका भी इंसुलिन जो था लेकर के इंजेक्शन लेके खाना खाते थे, उसमें भी काफी सुधार हो गया। तो ध्यान से जो है सो सही में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अगर हम ध्यान जो है सो अगर सीरियसली करें और इसको जो है सो कंटिन्यू करें, तो हर तरह से सभी तरह के समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड WHO ने एक आयोजन किया था 9 अक्टूबर को, आत्महत्या विरोध के दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो इसमें भी जो है सो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को बुलाया गया था। और वहाँ पे जो है सो एक ध्यान के ऊपर कार्यक्रम किया गया, जिसको उन्होंने काफी प्रशंसा किया। और वो काफी उसको यूट्यूब में भी उन्होंने डाला है, और कई स्कूल्स कॉलेजेस ने भी उसको उसी हिसाब से अपने सिलेबस में मेडिटेशन को रखे हुए। तो हम लोग जो है सो अपने सुविधा अनुसार अपना हर एक संडे को मीटिंग करते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे एक बड़ा पिरामिड बनाने का भी चल रहा है। हम लोग जेके से ग्रुप से बात चल रही है, एक उनके जमीन पे और उनके द्वारा ही कोई बड़ा सा पिरामिड बनाने का। और आज ही हम लोग का मीटिंग्स का है, चर्चा हुई है। और हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम जयपुर के सभी मास्टर्स को आमंत्रित करेंगे, दिल्ली के मास्टर्स को आमंत्रित करेंगे, और ध्यान पे आगे आप लोग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मेरा एक छोटा सा जर्नी है, और मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।